हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं जनसंख्या भूगोल की प्रकृति। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको जनसंख्या भूगोल के डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, जिसमें हमने जीटीटी वार्ता के बारे में बात किया था, जॉन आई क्लार्क, विल्बर जेलेंस्की, ठीक है, जी जे डेक्को और ए मेलेजिन और जे बी गॉर्नियर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति है, कहाँ तक है, कितना है। ठीक, अब देखिए, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, ये क्या है? एक मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, यानी कि जहाँ पे मानव भूगोल है वहाँ पे जनसंख्या भूगोल की तो बात तो जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि वो भी मानव से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, जो जनसंख्या के वितरण, संरचना, वृद्धि और उसके भौगोलिक संबंधों का अध्ययन करती है। और देखिए, इसकी प्रकृति जैसे कि वर्णात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इसमें क्या है कि यह विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर आदि का वर्णन करता है। ठीक है, आगे है विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल। अब देखिए कि विश्लेषणात्मक यानी कि जनसंख्या के पैटर्न और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। जैसे कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, कम है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, अब उसके लिए कौन से तत्व जिम्मेदार है, कौन से तथ्य हैं, कौन से कारक हैं, कौन से ऐसे प्रभाव हैं। तो क्लाइमेट कैसा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है वो है गतिशील यानी कि डायनामिक। अब देखिए, जनसंख्या स्थिर नहीं होती बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। ठीक, वृद्धि, प्रवास आदि। जैसे कि बदलती रहती है, तो बदलती रहती है मतलब जैसे वृद्धि हो सकता है और प्रवास भी हो सकता है। अब इसीलिए इसका अध्ययन भी गतिशील होता है। अब देखिए, अंतर विषयक। अब देखिए, यह अन्य विषयों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और पर्यावरण विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, फिफ्थ है स्थानिक। ठीक, अब यह जनसंख्या के स्थानिक वितरण यानी कि कहाँ कितनी जनसंख्या है और क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। अब देखिए, सिक्स है हमारा व्यवहारिक। अब देखिए, जनसंख्या भूगोल का उपयोग योजनाओं, नीतियों और संसाधन प्रबंधन में किया जाता है, यानी कि इसको कहाँ रखते हैं? व्यवहारिक में। अब देखिए वैज्ञानिक। अब देखिए, साइंटिफिक तरीके से क्या है कि ये आंकड़ों और सांख्यिकीय विधियों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये जो आंकड़े यानी कि जो डाटा है उसको सांख्यिकीय विधियों के आधार पर उसका जो है निष्कर्ष निकालेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है।